कई एमएलए ने रखा हुआ नहीं जी, सिर्फ संडे संडे को मुझे मिलना, बाकी दिन नहीं आना। मेरे पास वो नहीं है, कभी भी कोई भी आ सकता है। जो पहले होता था वो अलग चीज़ है। अब ना मैं करप्शन करूंगा ना मैं किसी और को करने दूंगा। मैंने एक प्रिंसिपल बनाया हुआ कि ठेकेदार से मेरी कोई तालमेल नहीं। बस एसीबी बक्तन बक्तन आती है, डेवलपमेंट वर्क्स को चेक करती है और किसी ने कंप्लेन की हो उसका भी संज्ञान लेते हैं। जेके वीडियो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका 203 शर्मा, कैमरामैन अतुल के साथ। जिस तरह से लगातार कठुआ विधायक डॉक्टर भारत भूषण उद्घाटन करते आ रहे हैं, कठुआ में जितना भी विकास रुका हुआ था वो हो रहा है। उसी के चलते एक खबर आई थी कि एसीबी की टीम जो है कठुआ पहुंची है गलियों का निरीक्षण करने। 2021 में एक कंप्लेंट लगी थी, उसके बाद एसीबी की टीम जो आई है। डॉक्टर भारत भूषण से पूछते हैं, पहले तो बड़ा बड़ा शुक्रिया, आप कठुआ में विकास कार्य जो है तेज़ी से करवा रहे हैं। आपको शुक्रिया तोरन जी, ये हमारी ड्यूटी है और लोगों ने इसलिए हमें चुन के भेजा हुआ है कि कठुआ का चौमुखी विकास हो और उसके लिए प्रयास रहते हैं। आज भी सुबह हमने जंगलोट में प्ले ग्राउंड का, वहाँ 9 लाख रुपए की लागत से वहाँ प्ले ग्राउंड का डेवलप करने का, वहाँ एक शेड बनाएंगे, बच्चों की क्रिकेट पिच बनाएंगे और ग्राउंड को लेवलिंग करने के, क्योंकि काफ़ी वहाँ टूर्नामेंट्स होते हैं जी। उसका अभी किया मेरे उद्घाटन, मेरे साथ डीडीसी के वाइस चेयरमैन थे जी। और उसके बाद जहाँ तकरीबन 15 लाख रुपए के 3 गलियाँ वार्ड नंबर 3, 5 और 9 में शुरुआत की है जी। तो जहाँ तक भाई आपने कहा एसीबी का, बिल्कुल, तो वो दैट इज ए रूटीन प्रोसेस। एसीबी बक्तन आती है, डेवलपमेंट वर्क्स को चेक करती है और किसी ने कंप्लेन की हो उसका भी संज्ञान लेते हैं जी। तो मुझे लगता है हमारे डिपार्टमेंट अच्छा काम कर रहे हैं। जो बुरा काम करेगा तो वो भुगतेगा जी। उसमें तो मैं क्लियर कट हूँ। अगर कोई क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज़ करेंगे उसके साथ हम भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे और एजेंसी भी नहीं करनी चाहिए जी। अब आप लगातार उद्घाटन कर रहे हैं तो क्या देख रहे हैं कि आप ज़मीनी स्तर पर जा रहे हैं, तो क्वालिटी का किस तरह से ध्यान रखा जा रहा है, गुणवत्ता? क्योंकि एसीबी की टीम का भी ये कहना था कि 2021 में जो कंप्लेंट लगी थी उसके बाद से देखा गया कि कुछ गलियाँ बनी नहीं है, जो बनी है उनकी क्वालिटी बड़ी ख़राब है। बिल्कुल, मैं जहाँ भी जाता हूँ इनको यही कहता हूँ कि क्वालिटी इम्प्रूव करें, क्योंकि आज ट्रांसपेरेंसी का ज़माना है, पहला ज़माना चला गया। आज काम क्या है, काम करो लेकिन अच्छा काम करो, क्वालिटी वर्क करो। और जो गलत काम करेगा, जो क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ करेगा, नेचुरली उस एम्प्लॉई को नहीं हम बख्शेंगे, चाहे ऑफिसर हो एम्प्लॉई हो। लिहाजा आपके माध्यम से उनको भी कहना चाहूँगा कि क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं करो। लोगों को बार बार पैसा आता नहीं है और जो पैसा है वो अच्छे तरीके से इस्तेमाल हो तभी लोगों को फायदा। अदरवाइज टूटी फूटियाँ बढ़ाएंगे, दोबारा क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं वो इन्वेस्टिगेशन के दायरे में भी आएगी चीज़ें और एक बुरा नाम डिपार्टमेंट का भी जाता है और प्रतिनिधि का भी जाता है। क्या देखते हैं कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट और म्यूनसिपैलिटी की आपस में उनकी बनती नहीं है, तो इसी तरह से आगे कंप्लेंट जो है वो फॉरवर्ड की जाती है ऊपर जम्मू में? देखिए, इसका मुझे इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन यह है कि सभी एजेंसीज को मिलजुल के काम करना चाहिए। हम सभी का मकसद यही है कि कठुआ को डेवलप करें और जहाँ पीडब्ल्यूडी का दायरा है उसने भी अच्छा काम करना चाहिए, रूरल डेवलपमेंट ने भी अच्छा करना चाहिए, म्यूनसिपैलिटी ने भी। मैं कहता हूँ सभी जो डिपार्टमेंट्स हैं लोगों की भलाई के लिए बनाए गए और सभी को मिलजुल के सिनर्जी होनी चाहिए आपस में काम करने की, तभी अच्छे रिजल्ट आएंगे। लोगों का कहना है कि कुछ जगह अभी भी विकास कार्य रुके हैं। गलियों की अगर साफ तौर पर बात करूं तो कभी उन गलियों को जो है वो छेड़ा तक नहीं गया है। तो क्या कहेंगे कि अब यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पर तो विकास कार्य अब शुरू करवा दिया, लगभग खत्म ही है, तो आगे जो गलियाँ बची हुई है उन पर किस तरह से कठुआ विधायक करेंगे? अभी मुझे हमारे जहाँ के एक सीनियर सिटीजन कह रहे थे कि जो बाढ़ गेट नंबर 7 है वहाँ से रेलवे स्टेशन तक जो रोड है उसके में भी जगह जगह टूटा हुआ है, उसकी भी रिपेयर की जरूरत है। बीच में गोविंद सर के स्टेशन के निचली साइड वहाँ भी 2-3 जहाँ मंदिर है वो वाला भी रोड बड़ा ख़राब है, बड़ा तंग है। तो मेरे संज्ञान में है, जैसा कोई पैसे का अरेंजमेंट होगा वो भी करेंगे। बिजली की समस्या बता रहे हैं, यहाँ पर जो है टावर की एक समस्या है, जो खंबे हैं वो नहीं लगे हुए सही तरीके से। वो भी आने वाले दिनों में डिपार्टमेंट से रिव्यू कर लेंगे क्या क्या कमी है और उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब एक और सवाल रहेगा, पिछले कल जो है वार्ड नंबर 5 में रात को हम भी गए थे तो तारें जो है वो जल रही थी, स्मार्ट मीटर तो लगवा दिए थे परंतु तारों की हालत बड़ी ज़्यादा खस्ता है। तो किस तरह से देखते हैं लोगों के घरों पर जो है वो आग की चिंगारियाँ गिर रही थी? नेचुरली डिपार्टमेंट अगर ऐसा हो रहा है जैसा आपने कहा, मेरे संज्ञान में नहीं है। अगर ऐसा हो रहा है तो डिपार्टमेंट को भी ये संज्ञान लेना चाहिए ताकि किसी को कोई दुर्घटना ना हो जाए, क्योंकि अगर चिंगारियाँ गिर रही हैं तो बिजली से काफ़ी नुकसान हो सकता है, क्योंकि बिजली तो किसी का लिहाज नहीं करती है। लिहाजा जहाँ जहाँ रिपेयर की ज़रूरत है या कोई तार ख़राब है तो डिपार्टमेंट को भी ये उसको टेकअप करना चाहिए और प्रायोरिटी भी लेना चाहिए। जनता का एक सवाल है कि कठुआ विधायक के पास हम आना चाहते हैं, कोई ऐसा मंच तैयार करे कठुआ विधायक, यहाँ पर हम सारे एक दिन आकर जो है, हफ्ते में एक दिन आकर जो है अपनी समस्याएं जो है खुलकर मीडिया के सामने ही बता सके। देखिए, ऐसा है कि मैं अपने घर में ही सभी लोगों को मिलता हूँ और मैं 24/7 अवेलेबल हूँ। कई एमएलए ने रखा हुआ नहीं जी, सिर्फ संडे संडे को मुझे मिलना, बाकी दिन नहीं आना। मेरे पास वो नहीं है, कभी भी कोई भी आ सकता है। और जैसा
कुछ दिन पहले आपने सुझाव दिया था कि एक जगह जगह जाके हम दरबार भी लगाएंगे डिपार्टमेंट्स को लेके। हम सारे जो हमारी डीडीसी की टीम है, सारे चेयरमैन साहब हैं, कर्नल महान सिंह जी वाइस चेयरमैन है, बाकी जो मेंबर्स हैं, जगह जगह जाके कैंप भी लगाएंगे और एडमिनिस्ट्रेशन को और लोगों के बीच में जो एक ब्रिज का काम रिप्रेजेंटेटिव ने करना वो हम करने की कोशिश करेंगे, ताकि लोगों की समस्या उनके पहुंच के उनके पास जाके सुनी जाए और मौके पे उसका हल निकाला जाए। अभी जंगलोट में हम गए थे तो वो कह रहे थे कि कुछ ऑफिसर फ़ोन ही नहीं उठाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करें तो लोगों को अच्छी सर्विस मिलती हैं। जी, ठेकेदारों को साफ तौर पर क्या हिदायत देंगे, क्योंकि अभी लगातार विकास कार्य जो है कठुआ शहर में हम देखने वाले हैं? देखिए, ऐसा कि मैं तो किसी भी ठेकेदार को अगर जानते भी हो गए वो कभी फ़ोन नहीं करता। बिल्कुल, मैंने मैंने एक प्रिंसिपल बनाया हो कि ठेकेदार से मेरी कोई तालमेल नहीं है। तालमेल में डिपार्टमेंट को पूछूँ, अगर कंप्रोमाइज़ किया होगा तो डिपार्टमेंट की खिंचाई होगी, ना कि ठेकेदार की। ठेकेदार को इन्होंने कसना है, अगर इन्होंने कंप्रोमाइज़ करेंगे कहीं तो उसका कहीं बख्शने वाला सिस्टम नहीं है जी। तो लिहाजा हमारे अच्छे ऑफिसर अच्छा काम कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि सारे बुरे हैं, लेकिन 200 में से अगर 10 आदमी खराब हैं तो उन्होंने भी ठीक होने की ज़रूरत है, और ताकि लोगों के अच्छा मैसेज आए। जो पहले होता था वो अलग चीज़ है, अब ना मैं करप्शन करूंगा ना मैं किसी और को करने दूंगा। ये मैं बिल्कुल क्लियर कट करना चाहता हूँ। शुक्रिया। कठुआ विधायक डॉक्टर भारत भूषण ने साफ तौर पर बता दिया कि ना मैं करप्शन करता हूँ, ना करता था, ना करूँगा और ना किसी और को करने दूंगा। और आज यहाँ गोविंदसर में आए थे और हमने इनसे खास बातचीत कर लिया। ACB की टीम आखिर क्यों आई थी वो भी इन्होंने बता दिया, और इसके साथ साथ और भी कई महत्वपूर्ण सवाल थे जिस पर भी इन्होंने जो है वो साफ तौर पर जो है वो हमें बता दिया। तो तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स और ग्राउंड रियलिटी, और हाँ, अगर आपके पास भी कोई प्रश्न है, अगर आप भी कोई कठुआ विधायक से प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में दे दीजिए, नहीं तो आप इनके घर में आके पूछ सकते हैं, ताकि हम भी इनके तक आपकी बात पहुंचाते हैं और कमेंट के थ्रू भी जो है आपकी बात पहुंचाई जाती है। तो इसी तरह से ग्राउंड रिपोर्ट्स और ग्राउंड रियलिटी देखने के लिए बने रहिए JK मीडिया के साथ। मैं आपका 203 शर्मा, कैमरामैन अतुल के साथ, कठुआ से। जय हिंद, जय भारत।